Hello students, very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. तो आज आपकी क्लास है लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज इसमें हम करेंगे जो भी आपके टॉपिक्स लेफ्ट हैं जो हमें लगता है कि आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस राइट। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज तो हमने टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज जितने भी आपके मिक्स क्वेश्चन आई मीन फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस राइट, तो प्रोबेबिलिटी या सरफेस एरिया उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके मिक्स हैं जो आपके लेफ्ट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करेंगे सभी। यस वेरी गुड। तो ये बताइए किन किन बच्चों ने अपनी सीट्स को बुक किया फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना है, आपको घर बैठ के ही कोचिंग करनी है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे घर पे बैठिए और आप अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको कितनी फैसिलिटीज हो गई। आपको क्लास के लिए कोई अपना शहर छोड़ के नहीं जाना है, अपने घर से बाहर नहीं जाना है। आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है घर पे बैठ के ही। स्कूल से आओ, रेस्ट करो, स्कूल का वर्क करो, आफ्टर दैट यू विल टेक द क्लास, राइट। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लगाइए। जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास लगाना चाहता है और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री स्कूल में आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक एंड नवोदया एंट्रेंस सभी की कोचिंग दी जा रही है। तो कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास लगाना चाह रहा है तो वो ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले। बेटा देखो, पहले क्या होता था, पहले आप बाहर जाते थे, ठीक है, बाहर जाके ट्यूशन पढ़नी, आधा घंटा आपका जाने में, आधा घंटा आने में, 1 घंटा वेस्ट हो गया। जो आने जाने का टाइम है वो आपका सेव हो गया। आप घर पे बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लास लगाइए, अपना टेस्ट की तैयारी करिए और स्कूल भी इफेक्ट नहीं होगा और आपके साथ साथ कोचिंग हो जाएगी। बेटा इट्स वेरी बेनिफिशियल, बट इसमें एक ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी क्या है? ये नहीं है मम्मा ने क्लास लगा दी कि हाँ चलो बेटा आप ऑनलाइन क्लास लगा दो और आप गेम खेलो। नो बेटा, अगर सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक ऑनेस्टी, हाँ मैम ने मुझे ये होमवर्क दिया, मैं ये करूंगा। मैम ने मुझे ये क्वेश्चंस दिए, मैं करूंगा। हमें ये होमवर्क मिला था, मैंने ये करना है। मैंने ऑनलाइन क्लास में जो सीखा मुझे एक बार रिवीजन भी करनी है। ये आपकी ऑनेस्टी है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बिल्कुल। कोई भी आपको डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। तो सभी बच्चों ने मैक्सिमम काफी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी अपनी सीट रिजर्व कराइए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हमारी ये मिक्स क्वेश्चंस की रिवीजन। यू नो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? यू नो दैट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? आप प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज की संभावना। एक होता है श्योरिटी, यस ये काम डन है तो डन है। एक होता है जैसे मैं कल के लिए, कल बारिश होगी, जरूरी तो नहीं है, हो भी सकती है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल मतलब जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? फेवरेबल केसेस है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, अपॉन टोटल केसेस, अपॉन टोटल केसेस, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको बोला जाए कि एक डाइस मैंने थ्रो किया, मैंने एक डाइस थ्रो किया। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो डाई में क्या कौन कौन सा नंबर होता है? 1 2, 1 से लेके 6 तक 6 नंबर हो गए। तो इट मींस जो आपके टोटल केसेस है दैट इज 6। लेकिन अगर मैंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, दैट इज फेवरेबल केसेस। मैंने पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की। तो इवन नंबर डाइस में कितने होंगे? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/6। ठीक है, ये आप देखो क्लास आपको 8th से हो जाती है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट, राइट।
अब हम थोड़ा-सा इसमें डीप चलते हैं और कि आपको पता होना चाहिए जो टोटल केसेस होते हैं मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम आउटकम्स और फेवरेबल जो है ऑलवेज लेस देन टोटल केसेस। जो फेवरेबल होंगे या तो वो इक्वल हो सकते हैं या लेस, उससे ग्रेटर नहीं हो सकते। अगर फेवरेबल केसेस उससे ग्रेटर है तो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, राइट। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो क्या है, वो जीरो हो सकती है और मिनिमम जीरो हो सकती है, मैक्सिमम वन, और इसके बीच में लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन। मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो और वन ये हो सकती है, या इसके बीच में, इससे ज्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, एक हम बात करते हैं बेटा श्योर इवेंट। एक श्योर इवेंट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि बॉय स्कूल है और क्लास 10th में 10 बॉयज हैं, बॉयज ही हैं, गर्ल्स नहीं है, तो मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, वन बॉय इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉय? तो क्या आ जाएगी, दैट इज श्योर इवेंट, कि 10 बॉयज हैं और मुझे सिलेक्ट करने हैं बॉयज, तो वो क्या है, श्योर कि उसमें से सिलेक्शन हो ही जाएगी, बिकॉज मैंने ये बोला आपकी क्लास में 10 बॉयज हैं, ठीक है, आपका जो स्कूल है वो बॉय स्कूल है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करनी है बॉय की, वन बॉय नहीं, बॉय की प्रोबेबिलिटी। तो obvious सी बात है, सारे के सारे टोटल केसेस भी बॉयज हैं और फेवरेबल केसेस भी बॉयज हैं, उसी में सिलेक्ट करने हैं, तो इट इज श्योर इवेंट। अगर जो श्योर इवेंट है तो इट मींस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू वन। लेकिन अगर मैं बात करती कि है बॉय स्कूल है लेकिन मुझे एक बच्चे चूज करने हैं, वो गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल कहाँ से आ जाएगी वहां पे? गर्ल तो आ ही नहीं सकती ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जो नॉट पॉसिबल इवेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है कुछ टॉपिक्स। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, वहां से आपको और क्लियर हो जाएंगे, राइट। अच्छा एक बात और, यू नो अबाउट कार्ड्स, आपको पता है कार्ड्स का? हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, राइट। जो डायमंड है वो भी 13 है, हार्ट भी 13 है, क्लब भी 13 है एंड स्पेड इज ऑल्सो 13, राइट। इसमें ना वन, वन जो होता है ना, वन, वन को बोलते हैं हम एस, वन को क्या बोलते हैं, एस, राइट। एंड सेम एज जे, क्यू, के, इनको 11 12 13 है, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्या हैं ये, फेस कार्ड्स, राइट। ये आपके फेस कार्ड्स हैं। इज इट क्लियर? आगे फेस कार्ड्स हैं। अब जो डायमंड है, डायमंड क्या है आपका, कौन से कलर का होता है, रेड कलर। डायमंड किस कलर का होता है, रेड। सेम एज हार्ट जो है इट इज ऑल्सो रेड। क्लब एंड स्पेड दैट इज ब्लैक कलर, ये ब्लैक के होते हैं दोनों। तो इट मींस 26 कार्ड्स आपके ब्लैक हैं एंड 26 कार्ड्स जो हैं वो आपके रेड हैं। ऐसे ही फेस कार्ड देखो, 3 अगर इसमें फेस कार्ड है, 3 ऊपर हुए, 3 सब में 3 है, तो कितने फेस कार्ड हुए टोटल, 12 फेस कार्ड्स हुए, जिसमें से क्या है, 6 रेड होंगे प्लस 6 क्या होंगे, ब्लैक। इज इट क्लियर? 12 फेस कार्ड हैं, 6 रेड एंड 6 ब्लैक। एनी डाउट? एस, एस बोलते हैं वन को, क्या बोलते हैं, एस। इज इट क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? क्लियर? अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, सो प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको क्या होगी। बेटा इसने क्या पूछा है, उसने बोला है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजर, मतलब जो हो ही नहीं पा रहा प्रोबेबिलिटी, तो नियर अबाउट किसके होगी, मैंने मतलब इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो जिसकी, अनलाइकली टू हैपन मतलब किसी चीज के होने की कुछ खास बहुत कम संभावना हो,
देखो अगर तो बहुत ज्यादा संभावना है तो मैंने बताया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है 0। तो आपको बिल्कुल मिनिमम देखनी है, तो बताइए इसमें से कौन सा नंबर है जो 0 के बिल्कुल नियर है? ये वाला नंबर जो 0 के नियर होगा वो आंसर आ जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बाद में करते हैं, ये स्टैट्स का है, कोई नहीं। पहले ये कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये आज आपके मिक्स क्वेश्चन है, राइट? इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार थ्रो किया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम इधर टाइम? यू नो दैट, आपको पता है टोटल 36 केसेस बनते हैं एक डाइस को जब थ्रो करते हैं, और 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 जो है वो क्या है? यस, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 जो है, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो मतलब आपके 36 केसेस बनते हैं, 5 की एक लाइन ऐसे होती है, एक ऐसे होती है। तो 6 नंबर इधर होंगे, 6 इधर, लेकिन एक नंबर यहाँ ना 5,5, इस लाइन को भी जब आप देखते हो और इसको देखते हो एक कॉमन आता है। तो 11 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें 5 आ रहा है, ठीक है? 11 नंबर्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें 5 आ रहा है। तो 36 में से अगर 11 नंबर ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है, तो कितने नंबर है जिनमें 5 नहीं आ रहा? 25। तो 25 upon 36 is the correct answer, right? Now next, okay, ये भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये इजी है। The HCF of smallest prime numbers, you know that what is the smallest prime number? That is 2, and smallest composite number 4. तो इन दोनों का HCF क्या होगा? That is 2। 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2। ये तो आपको पता ही है। Now next, 2 root 5 is, yes, 2 root 5 क्या होगा? एन इंटीजर? नो, एन इरेशनल नंबर। क्योंकि आपको पता है जो 2 रूट 5 है दैट इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल, चैप्टर 1 में ही है हमारा। अगर रूट 5 इरेशनल है तो उससे कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इरेशनल। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, मैंने आपको बताया जो हो ही नहीं सकता, जैसे बॉय स्कूल में गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट पॉसिबल, जो अकर है ही नहीं, कैन नॉट अकर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जीरो आएगी ऑलवेज, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी इवेंट, इसमें से बताइए कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? यस एवरीवन, मैंने आपको कुछ समझाया है तो आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी फास्ट, कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? यस, ऑप्शन ए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज फेवरेबल केसेस जो हैं वो ग्रेटर देन आ रहे हैं टोटल केसेस से, जबकि मैंने बताया आपको फेवरेबल केसेस टोटल से ग्रेटर हो ही नहीं सकते, राइट? नाउ नेक्स्ट, एन इवेंट इज लाइकली टू हैपन, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अब अनलाइकली हैपन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिर्फ उसने ऑप्शंस एक्सचेंज कर दिए, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन। नियरेस्ट जीरो, नियरेस्ट जीरो ये है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, एक प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एक की कितनी है पी, तो कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होगी? 1 माइनस पी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 माइनस पी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, if PE denotes the probability of an event E, then PE denotes the probability of an event E, जो PE है वो किसको डिनोट कर रहा है? E को। तो आपको मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी E है तो इस किसको डिनोट करेगा? मैंने आपको क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसमें लाई करता है? 0 भी हो सकती है, 1 भी, और उनके बीच में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, अभी मैंने कार्ड्स का आपको बताया कि एक कार्ड है जो सिलेक्ट किया जिसमें 52 कार्ड्स हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। यस, अगर 52 कार्ड्स हैं तो रेड फेस कार्ड कितना होगा? रेड फेस कार्ड क्या होगा?
यस, टोटल कितने फेस कार्ड हैं? 12 फेस कार्ड थे, मैंने आपको लास्ट समझाया था। तो रेड कितने होंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6 अपॉन टोटल, टोटल इज 52। अब इसको आप कट करिए तो 3/26, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/26 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। Next question. The probability that a known leap year selected at random 53 Sundays. अब बेटा आपको नॉन लीप ईयर और लीप ईयर दोनों आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यू नो दैट अबाउट अ लीप ईयर एंड अ नॉन लीप ईयर, हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर? In a leap year there are 366 days, but non leap year they have 365 डेज, राइट? अब 365 डेज को अगर मैं संडेज की बात कर रहा है, संडे वीक में एक बार आता है, तो अगर 365 को मैं ब्रेक करूं तो क्या आएगा? 52 वीक्स। 52 वीक्स मतलब 364 डेज, प्लस एक दिन आपका लेफ्ट रह जाएगा फिर भी। अब जो प्रोबेबिलिटी देखो 52 वीक्स हैं, जो 52 वीक्स, तो उसमें तो श्योर है कि 52 संडे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वन वीक में वन संडे आता ही आता है, ये तो श्योरिटी है। बट प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ इस वन डे की है, ठीक है? ये वन डे क्या हो सकता है? अब आपको पता है ये वन डे क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो टोटल केसेस कितने हो गए? 7। लेकिन संडे तो इसमें एक बार आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7, राइट? अगर यहाँ पे नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर होता तो 366 डेज हो जाते। अगर 366 डेज हो जाते तो इट मींस 2 डेज आपके यहाँ पे क्या हो जाते? एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना। तो वो 2 डेज को आपको पेयर बनाने पड़ते, जैसे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, राइट? तो ऐसे पेयर बनते तो भी 7 पेयर बन जाते, फ्राइडे सैटरडे, है ना? और सैटरडे संडे, ये आपने बनाई रखा है, संडे मंडे नहीं बनाया आपने, संडे मंडे, तो 7 पेयर बन गए। तो संडे इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार सैटरडे संडे और एक बार संडे मंडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आती अगर लीप ईयर होता। अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7, राइट? तो याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट वन ticket is drawn at random from a bag of containing 1 से 40 तक, मतलब containing tickets number 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 5. अब 1 से 40, तो 1 से 40 तक मल्टीपल ऑफ 5 के होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है जी, यहां तक ही बोला था उसने, 40 तक। तो कितने हो गए ये? 8। तो 8/40, 8/40 आ गया ना आपका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 8 नंबर्स हो गए, टोटल है 40। तो 8/40 कैंसिल हो गया, 1/5 इज द आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, circumference of a circumference of hemispherical ball। अब आपको क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस दे रखा है हेमिस्फेरिकल बॉल का, राइट? तो उसने बोला है सर्कमफ्रेंस इज गिवन ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, सो कैपेसिटी, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब सरकमफ्रेंस से आप क्या निकालोगे? यू नो दैट व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2πr। तो 2πr इज गिवन, दैट इज 132, यही दे रखा है सरकमफ्रेंस। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। अब आप क्या करेंगे? r इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, 22 7 जा। इज इट क्लियर? तो आप 132, 132 आया ना आपका? हाँ जी। तो 132, तो 132 इससे तो कटेगा नहीं, ये 11 से कटो, 11 2 जा, 11 1 जा 11, ये आ गया, ठीक है? अब ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका रेडियस 21। रेडियस कितना आ गया?
21। अब कैपेसिटी निकालनी है, यानी जो हेमिस्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर इज गिवन, so 2/3, 22 upon 7, r 21, 21, 21, 7 3 are 21, एक तो कट गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 44 मल्टीप्लाई 441, तो आंसर कितना आ गया आपका 190404। ठीक है जी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड into a cylindrical vessel of a diameter 36, right? So it means the diameter of cylindrical vessel is 36 and we will get the radius, that is 18, right? Same as partially filled with water. If the sphere is completed submerged, then the water level rise or not? होगा ना rise? Yes. तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, हम्म, ये लेते हैं पेन हम पहले, तो फर्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको पता है पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच, राइट? इनको इक्वेट करो, वहां से हाइट निकाल दो, क्योंकि जितना आप स्फीयर उसमें सबमर्ज उसमें डालोगे, है ना, सिलेंडर में, तो वो अगर जितना वॉल्यूम दोनों का होगा तभी तो पानी उतना ही ऊपर आएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, दोनों के वॉल्यूम इक्वेट करेंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब, सो पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर, आप करिए, इसका आर कितना था 18, 18 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू स्फीयर का डायमीटर इतना है तो रेडियस 9 होगा, 9 का क्यूब, राइट? अब आप कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, सो हाइट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 729 अपॉन 3 इंटू 18 इंटू 18, राइट? तो कट करिए, 9 81 जा, 9 2 जा, 9 9 जा, 9 2 जा, एंड 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना आंसर आ गया 3, सो हाइट इज 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक आपका क्वेश्चन मैंने पीछे आपका बताया था स्टैट्स का, बेटा उसका मतलब ये मिक्स क्वेश्चन थे तो इसलिए बीच में स्टैट का एक क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीनियन, यू नो दैट? इसका आपने फॉर्मूला याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3, mod is equal to 3 median minus 2 mean, minus 2 mean, this is the formula of mod। तो क्या आ जाएगा, मीन एंड मीडियन गिवन है, आपको मोड फाइंड करना है, तो करिए 3 मीडियन, मीडियन कितना है 26, माइनस 2 मीन, मीन कितना है 24, तो कितना आ गया 78 माइनस 48, तो 30 is the right answer, so option D is the right answer। is it clear everyone? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ओके स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा, एनी डाउट? चलिए, तो बेटा अब आपका एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छा करना है आपने, जितना हो सके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है? तो जो है एक बार सारी वीडियोस एक बार फिर रिवाइज करिए, और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप करिए, फॉर्मूला सारे रिवाइज करिए, ठीक है? तो आपने अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करके जाइए, राइट? ओके स्टूडेंट्स, बाकी फिर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में आपको मेरी इन वीडियो से कितनी हेल्प मिली, ओके स्टूडेंट्स?
ठीक। और बाकी मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, राइट। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप किसी भी नंबर पे जाके, ये आपको स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।